So remaining sums we'll be completing in this video, exercise 2.1. A man of height 2 meters walks at a uniform speed of 6 km per hour away from a lamp post of 6 meters high. Find the rate at which the length of shadow is increasing. So देखो इसका डायग्राम ऐसा दिखेगा, ये लैम्प, ये मैन का जो हाइट है 2 मीटर और यहाँ से शैडो गिर रहा है, ये लेंथ ऑफ शैडो है। जैसे ये पर्सन आगे निकल चुका यहाँ पे, अब इसका जो शैडो का लेंथ है वो बढ़ गया, तो इसका शैडो का लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो लेट्स से ये जो लेंथ है ये हम लोग लेते हैं y, शैडो का लेंथ। तो हमको dy/dt निकालना है कि टाइम के हिसाब से लेंथ ऑफ शैडो में जो चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ शैडो, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग, ये हमको निकालना है। कंसिडर दिस लेंथ एज x, ये जो वॉल है लैम्प पोस्ट का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, और ये दिस डिस्टेंस इज x। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं? एक और चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो a पॉइंट है वो यहाँ पे आ गया, मतलब ये जो लेंथ x है वो भी बढ़ रही है। तो dx/dt हमको दिया हुआ है, ये x किस रेट से आगे बढ़ रहा है। तो ये a के चलने का स्पीड हमको दिया हुआ है, तो a के चलने का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो x में चेंज है वो इस रेट के हिसाब से आ रहा है। ठीक है, इसमें लैम्प पोस्ट का भी हाइट दिया है 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर। तो जो लैम्प पोस्ट है उसका हाइट है 6 मीटर। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सी रिलेशन होल्ड करेगी? ये डायग्राम ले लो, ये डायग्राम ले लो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, कि इस का जो लेंथ है ये y डिवाइडेड बाय ये बॉटम वाला लेंथ 2 इज इक्वल टू ये टोटल लेंथ x प्लस वाई अपॉन ये टोटल लेंथ 6। हमेशा ये होल्ड करेगा, ये ट्रायंगल हो या ये ट्रायंगल हो। ठीक है, तो ये रिलेशन हमेशा होल्ड करेगी। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? तो 6 इधर शिफ्ट कर दो, 6/2 इज़ 3, सो 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो इसका डेरिवेटिव 2dy/dt इज इक्वल टू dx/dt ये आ जाएगा। अब हमारे पास dx/dt का वैल्यू है, देखो dx/dt 6 है, तो यहाँ पे 6 पुट कर दो, तो यहाँ से 2y का वैल्यू आएगा 6, y का वैल्यू आएगा 3। सो ये जो y है, लेंथ ऑफ शैडो इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर्स वॉक्स टूवर्ड्स a lamp post of height 4.5 meters at a rate of 3/4 meter per second. Find the rate at which his shadow is shortening, tip of the shadow is moving. So again see, this is the scenario, 4.5 मीटर का लैम्प है, ये पर्सन का हाइट है 1.5 मीटर और यहाँ पे उसका शैडो, तो ये देखो शैडो का लेंथ, इसको हमने y ले लिया, तो यहाँ पे शैडो का लेंथ क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। टिप ऑफ शैडो, इसको हम लोग टिप ऑफ शैडो बोलते हैं। टिप ऑफ शैडो, देखो टिप ऑफ शैडो भी मूव हो रहा है, मतलब यहाँ पे था फिर यहाँ पे आ गया, तो उसके भी चलने का एक स्पीड है, उसके भी कम होने का, ओरिजिन मान लो इसको ओरिजिन पकड़ते हो तो उसका भी कम होने का एक स्पीड है, एक रेट है। तो अगेन इसको हम लोग x लेंगे, इसको हम लोग x लेंगे, और यहाँ से लेकर ये जो टिप है उसका डिस्टेंस हम लोग लेंगे z। तो z बेसिकली क्या है? x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे भी वही होगा, ये टोटल डिस्टेंस है z, तो z होगा हमेशा x प्लस वाई। यहाँ पे लिख देते हैं z इज़ x प्लस वाई। तो अब ये जो पर्सन है, ये मान लो यहाँ पे उसका जो पॉइंट है वो हम लोग a लेते हैं, तो ये a पॉइंट अब यहाँ पे आ गया। तो पर्सन इज़ मूविंग टूवर्ड्स द लैम्प पोस्ट एट अ रेट ऑफ 3/4 मीटर पर सेकेंड, ये हमको दिया हुआ है। तो हमको बेसिकली x का रेट दिया हुआ है, x किस हिसाब से कम हो रहा है। देखो x ज़्यादा था, अभी x कम हो गया, तो यहाँ पे dx/dt हमको दिया हुआ है, dx/dt इज़ -3/4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ गिवन टू अस। फिर हमको निकालना क्या है इसमें? फाइंड द रेट एट विच शैडो इज़ शॉर्टनिंग। शैडो इज़ शॉर्टनिंग मतलब ये जो y के कम होने का रेट हमको निकालना है, तो dy/dt हमको निकालना है। और क्या निकालना है? द टिप ऑफ द शैडो इज़ मूविंग। टिप ऑफ शैडो मतलब ये भी अपने एक रेट के हिसाब से कम हो रहा है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टिप ऑफ शैडो मतलब ये डिस्टेंस z, तो हमको dz/dt निकालना है। ये टिप ऑफ शैडो
को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेंथ ऑफ शैडो को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी लेंथ भी कम हो रही है और टिप भी मूव कर रहा है। टिप के मूव करने का अपना रेट है, शैडो के लेंथ का कम होने का अपना रेट है। समझ में आ रहा है? ये दो चीज़ें अलग है यहाँ पे। और ये जो पर्सन मूव कर रहा है वो x रिप्रेजेंट कर रहा है, dx/dt हमको दिया हुआ है। फाइन, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही रिलेशन लगाएंगे, y/1.5 इक्वल टू आएगा y + x/4.5। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स हमने लगा दिया। तो यहाँ पे देखो 4.5/1.5, ये 4.5 हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दें अगर, तो 3 आ जाएगा। तो 3y = y + x आ जाएगा, 2y = x आ जाएगा। डेरिवेटिव लो, 2dy/dt = dx/dt, ये आ जाएगा। dx/dt का वैल्यू -3/4, तो 2dy/dt = -3/4, तो dy/dt आएगा -3/8 मीटर पर सेकेंड। तो जो शैडो का लेंथ है वो इस रेट के हिसाब से कम होने वाला है, इतना मीटर कम होगा 1 सेकेंड में। अब dz/dt निकालेंगे। देखो z मैंने बताया ऑलरेडी x + y है, तो dz/dt क्या होगा, dx/dt + dy/dt, दोनों का वैल्यू अपने पास है। तो dx/dt है -3/4, dy/dt है -3/8, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा -6 - 3 -9/8, सो -9/8 मीटर पर सेकेंड। A ladder 10 meter long is leaning against a vertical wall. If the bottom of the ladder is pulled horizontally away from the wall at a rate of 1.2 meter per second, find how fast the top of the ladder is sliding down the wall when the bottom is 6 meters away from the wall. तो देखो इस क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो एक फ्लोर है हॉरिजॉन्टल और एक वॉल है। तो यहाँ पे एक लैडर जो है वो लीन कर रही है, 10 मीटर का इसका लेंथ है। सपोज़ करो ये x है, ये y है, तो हमेशा क्या होगा, x² + y² 100 के बराबर होगा। ये एक चीज़ हो गई। फिर क्या हो रहा है कि बॉटम ऑफ लैडर इज़ पुल्ड अवे एट द रेट ऑफ, तो ये जो बॉटम ऑफ वॉल है, तो अगर आप दो डायग्राम्स इसके बनाओ, दो स्टेट्स बनाओ, तो कैसा दिखेगा ये डायग्राम। अब ये जो है लैडर लीन कर रही है, ठीक है, ऐसे हो गई। दिस इज़ 10 मीटर। तो अब ये x है, ये y है, तो x यहाँ पे इतना था, अब x बढ़ गया क्योंकि इस एंड को पुल किया जा रहा है। तो किस हिसाब से पुल किया जा रहा है, ये x के बढ़ने का रेट क्या है, dx/dt इज़ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इस रेट के हिसाब से x में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो हमको ये बताना है कि हाउ फास्ट द टॉप ऑफ लैडर इज स्लाइडिंग, टॉप नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है, मतलब y कम हो रहा है, तो हमको dy/dt निकालना है, ठीक है। कब, जब ये जो है 6 मीटर है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि अभी आपका लैडर किस स्टेट में है, उस पर डिपेंड करेगा ये रेट। तो बॉटम इज 6 मीटर अवे, तो जब x का वैल्यू 6 हो तब dy/dt निकालो। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो 2x dx/dt + 2y dy/dt = 0। 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। x का वैल्यू 6 पुटअप करना है, तो 6 × dx/dt का वैल्यू 1.2 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा, प्लस y × dy/dt अपने को निकालना है। बचा इस इक्वेशन में y का वैल्यू अपने को पुट करना है। देखो जब x 6 है, हाइपोटेनस 10 है, तो ये y कितना होगा उस टाइम पे, 8 होगा। 6 8 10 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो y का वैल्यू तब कितना होगा, 8। तो ये इक्वेशन बनती है 6 × 1.2 + 8 × dy/dt = 0। तो यहाँ से dy/dt क्या आएगा, dy/dt आएगा -6 × 1.2/8। सो dy/dt इज़ -2 से डिवाइड कर दो, सो 2 3 × 6 2 4 × 8 × 1.2, तो ये आएगा -3 × 0.3 विच इज़ -0.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो पॉइंट है ये नीचे स्लाइड कर रहा है एट द रेट ऑफ -0.9 मीटर पर सेकेंड। If water is poured into an inverted hollow cone whose semi-vertical angle is 30 degrees so that its depth increases at a rate of 1 centimeter per second, find the rate at which the volume of water increasing when the depth is 2 centimeter.
तो इस क्वेश्चन में ये दिया है इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन है, सेमी वर्टिकल एंगल 30 है, वाटर इज पोर्ड इनटू इट, और ये इनिशियली पूरा खाली है, हॉलो है, सो दैट इट्स डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेप्थ मतलब हाइट, dh/dt, इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कभी मान लो पानी इतना है, तो इतना होने के लिए ये जो 1 सेकेंड में इतनी हाइट कवर होगी, 1 सेंटीमीटर इन 1 सेकेंड, ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग व्हेन द डेप्थ इज 2 मीटर। तो आपको dv/dt निकालना है जब हाइट इसकी 2 मीटर तक पहुंच गई है, क्योंकि dv/dt हाइट के साथ वेरी करता है। क्योंकि देखो हाइट अगर यहाँ तक पहुंच गई, अब वॉल्यूम के बढ़ने का जो रेट है वो कम होते जाता है, धीरे 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 बढ़ता है। इनिशियली वॉल्यूम बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ठीक है। तो dh/dt इज़ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाइट जो है वो कंटिन्यूसली ऐसे इंक्रीज़ हो रही है, ये दिया हुआ है। हमको ये चीज़ निकालनी है जब हाइट का वैल्यू 2 होगा। चलो ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h। अब देखो किसी भी मोमेंट पे इसका जो रेडियस है और इसका जो हाइट है उसके बीच में क्या रिलेशन होगी। एक ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे अपने को, ये होगा 30, ये होगा h, ये होगा r। तो आप क्या करो, tan 30 लगा दो। tan 30 क्या होगा, r/h, और tan 30 क्या होता है, 1/√3। 1/√3 इज़ r/h। r का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो 1/3 पाई, r का वैल्यू है h/√3 का स्क्वायर इंटू h, तो यहाँ पे आएगा h³ पाई h³ बाय √3 का स्क्वायर 3 होगा, सो 3 3 ज़ा 9, ये आ जाएगा। तो वॉल्यूम ये है, तो इसका डेरिवेटिव dy/dt क्या होगा, सॉरी dv/dt क्या होगा, π/9, h³ का डेरिवेटिव 3h² dh/dt, तो π/9 इंटू 3 इंटू h², h का वैल्यू 2 पुट करना है हमको, इंटू dh/dt का वैल्यू दिया हुआ है हमको, dh/dt इज़ 1, सब कुछ सेंटीमीटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा π/3 इंटू 4, सो इट इज़ 4 π/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दैट्स इट। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म होती है।